जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए गए क्वेश्चन है और छाटे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, भारतीय नव जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय नव जागरण का पिता कहा जाता है। आप लोग ट्रिक पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बच्चों द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की जो संधि है वो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। किसी संधि? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बार बार पूछता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट में ही फंसाता है। 1757 तो सबको पता है, लेकिन ये डेट वाला पूछ देता है तो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था, और जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। युद्ध के समय मीर कासिम था, और जिस बंगाल के मतलब युद्ध के बाद, जो प्लासी के युद्ध के बाद वहाँ का नवाब जो बना था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है वो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है वो 1764 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो 1765 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है, यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो द अल्मीड़ा है। द अल्मीड़ा जो है वो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि कब हुई थी। सालबाई की संधि जो है वो 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वकील ए मुतलक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। वकील ए मुतलक की जो उपाधि है वो महादजी सिंधिया को प्राप्त की, मतलब उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में शुरू हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। 1857 के समय वहाँ का जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। करेक्ट आंसर इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है वो हैदराबाद था। करेक्ट आंसर इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पिंडरियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो पिंडरियों का दमन जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडरियों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के साथ सहायक संधि नहीं की गई थी। तो अवध के साथ जो है वो सहायक संधि नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टम की संधि जो है वो 1792 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। भारत में रेलवे जो है वो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ये 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार उस समय अफीम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो उस समय 1760 के वांडीवास युद्ध में काउंट लाली पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था। तो वो जमोरिन था। जमोरिन करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी? यह 1756 ईस्वी में घटित हुआ था। तथाकथित जो काल कोठरी की घटना है वो 1756 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो लाहौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है? अधोलिखित युग्म में से जो है वो करेक्ट आंसर 1856 अवध का विलय जो है ये करेक्ट है। इसका जो युग्म है वो सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन से संबंध है कैप्टन स्लीमैन का। स्लीमैन जो है ठगों के दमन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कॉनिंग ने। किसने कहाँ पर सुनाया था? इलाहाबाद में सुनाया था। लास्ट क्वेश्चन है इसका, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? भारत में रेल यात्रा जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुले ये मद्रास रेलवे ने जो है वो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर इसका सी राइट होगा।